क्या आपको पता है इंडियंस के टिकटॉकर से टिकटॉक का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि टिकटॉक अब टारगेट ले रहा है सितंबर 2020 से पहले इंडिया से 100 करोड़ रुपए कमाने का। और क्या आप जानते हैं लास्ट ईयर टिकटॉक को $5.7 मिलियन पे करना पड़ा टिकटॉक के एक इलीगल एक्टिविटी के लिए। इस वीडियो पे आप चाइनीज ऐप और टिकटॉक के कुछ ऐसे अनोखे फैक्ट्स के बारे में जानोगे ना, जिसको सुन के आपका मुंह से चाइनीज कंपनियों के लिए बस एक ही लाइन निकलेगा, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली टिकट निकाल और भाग उधर। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। गाइस, क्या आपको पता है 2019 के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, बस ये 3 महीने में टिकटॉक ने इंडिया से 25 करोड़ प्रॉफिट कर ली है और अब तो हार्ड ही हो गया। मतलब कि इंडियन टिकटॉकर्स के ऊपर टिकटॉक का इतना फुल कॉन्फिडेंस है कि वो सितंबर 2020 के पहले इंडिया से 100 करोड़ रुपए हासिल करने का टारगेट लिया है। ये है टिकटॉक के 2020 की प्लानिंग। एक्चुअली टिकटॉक तो एक जरिया है इंडिया को लूटने का। असली खेल तो टिकटॉक का बाप बाइटडेंस लिमिटेड कंपनी का है, जिसका फाउंडर है जेंग यिमिंग। और यही है वो बाइटडेंस कंपनी, मतलब चाइनीज ऐप का जन्मदाता, और इसको चाइनीज मल्टीनेशनल इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी भी कहा जाते हैं। और गाइस, क्या आप जानते हैं हम जो टिकटॉक या फिर कोई भी ऐप्स को इंस्टॉल देने के वक्त उस ऐप को बिना किसी सोचे समझे परमिशन दे देते हैं हमारे कैमरा, कॉन्टैक्ट्स, माइक्रोफोन, स्टोरेज ये सब पर एक्सेस करने के लिए। इससे हमारा बेनिफिट तो नहीं होता, बल्कि हमारा मोबाइल का फुल इंफॉर्मेशन उस ऐप के पास चले जाते हैं। जैसे कि जब हम स्टोरेज परमिशन दे देते हैं तब वो ऐप आपके फाइल मैनेजर और गैलरी में एक्सेस करके गैलरी और फाइल मैनेजर में जितना फोटोज, वीडियोस, इंफॉर्मेशन है सब इंपोर्ट कर सकता है। और शायद इंडियन टिकटॉकर्स बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे ही एक बार टिकटॉक ने किया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ। जी हाँ गाइस, टिकटॉक ने एक बार इलीगली बिना परमिशन के अमेरिका के कुछ चाइल्ड के नेम्स, फोटोज, ईमेल एड्रेस और लोकेशन, ऐसे ही कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके टिकटॉक का बाप यानी बाइटडेंस कंपनी को भेज दिया था, जो चाइना में सिचुएटेड है। और जब ही यूएस को ये बात पता चला तब यूएस ने टिकटॉक के ऊपर $5.7 मिलियन की फाइन लगाया। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये चाइना अपनी चाइनीज ऐप के जरिए हमारे देश में आसानी से नज़र रख सकते हैं। हम गूगल में क्या सर्च करते हैं, इंडिया का ट्रेंडिंग में क्या है और इंडिया का टॉप न्यूज़ क्या है, ये सब आसानी से पता लगा सकते हैं। और इसीलिए ही इंडियन सोल्जर्स को कोई भी वॉर के 1-2 महीने पहले से ही अपने अपने मोबाइल फोन्स को बंद करके रखने के लिए बोला जाते हैं। अगर अभी भी कोई है जो टिकटॉक या फिर बाकी चाइनीज ऐप को डिलीट नहीं करना चाहते हो तो मैं क्या बोलूँ, खुद ही सुन लो। टिकटॉक जिसने बनाई ना चाइनीज आदमी है, उसने भी थैंक्स बोला इंडिया को। अच्छा, उसने बोला कि मैंने ये ऐप बनाया था ताकि टाइम पास के लिए। कहता इंडिया में इतने वेले लोग हैं क्या? और ये चाइना इतना चालाक है कि वो अपने खुद के देश में दूसरे देशों के बनाए हुए ऐप्स को आसानी से अलाउ ही नहीं करते हैं, ताकि उन लोगों का प्राइवेट इंफॉर्मेशन कोई चुरा नहीं पाए। यहाँ तक कि गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब भी चाइना में अलाउ नहीं है, बल्कि गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप इस सब का सेम टू सेम कॉन्सेप्ट चुरा के चाइना ने खुद के ऐप्स को निकाला है। जैसे कि पूरी दुनिया गूगल यूज करती है, लेकिन चाइना कोई भी चीज इंटरनेट पे सर्च करने के लिए बेडू का यूज करती है। यूट्यूब के बदले में चाइना यूको नाम के एक ऐप्स को यूज करती है। ऐसे ही सब ऐप्स का कॉन्सेप्ट चुरा के चाइना लगभग सेम ऐप्स वहाँ पे लॉन्च करता है। और अगर आप 2015 से लेकर 2022 तक चाइना और इंडिया का ट्रेड देखेंगे ना,
तब आप भी हैरान हो जाओगे। मतलब कि हर बार इंडियन प्रोडक्ट चाइना में बहुत ज़्यादा कम बिकता है और हर बार चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकता है। इसीलिए हम तो ये बोल ही सकते हैं कि इंडिया से चाइना को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, चाहे वो ऐप से ही हो या फिर प्रोडक्ट से ही। लेकिन इंडिया को चाइना से कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। सो फाइनली अगर आप एक सच्चा देशभक्त हो तो आपके मन में तो आ ही गया होगा कि चाइनीज प्रोडक्ट और एप्स को बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन गाइस ये इतना आसान भी नहीं है। मतलब कि चाइनीज ऐप को तो हम चुटकियों में अनइंस्टॉल करके बॉयकॉट कर सकते हैं। लेकिन गाइस जो दुकानदारों ने लॉकडाउन से पहले ही चाइनीज प्रोडक्ट को खरीद लिया था उसका बहुत नुकसान हो जाएगा अगर हम लोग अचानक से ही चाइनीज प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देंगे तो, क्योंकि उन दुकानदारों ने तो ऑलरेडी पैसा चाइना को पे कर दिया है। इसलिए गाइस चाइनीज प्रोडक्ट को धीरे धीरे बॉयकॉट करें और चाइनीज ऐप को इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद ही अनइंस्टॉल करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप एक इंडियन हो तो ये वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो ताकि जो लोग अब भी चाइनीज ऐप को डिलीट नहीं कर रहा है उन लोगों को भी पता चले कि चाइना का असली खेल क्या है। गाइस अगर ये वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो यार, लाइक करने में क्या जाते हैं।